अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करने क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट है -2/3 और होल क्यूब। तो ये जो क्यूब है ये 2 का भी है और 3 का भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो -2 का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा -8 और 3 का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा 27। ये आंसर है। सेकेंड पार्ट में है -2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो -2 का क्यूब ले लेते हैं। -2 क्यूब इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 ज़र 72 और यहाँ पर माइनस का साइन है तो -72। अब थर्ड पार्ट में अंडर रूट में 48 दिया हुआ है। 48 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए जो है हम 48 का एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। अब इसके जो फैक्टर्स हैं इनको हम लिख लेंगे। अब इसके जो मल्टीपल्स आए हैं इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 3। अब जो दो बार प्रेजेंट है, जैसे ये 2 है 2 मरतबा है, ये 2 2 मरतबा है, तो इनको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये स्क्वायर रूट जो है इस 2 के साथ भी है, इस 2 पर भी है और इस 2 पर भी है, तो हम इनको अलग ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस 2 का ये स्क्वायर रूट जो है अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और आखिर में आ जाएगा 3। -3 ये जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ये भी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आखिर में आ जाएगा √3। तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, तो -12 √3 आ जाएगा। ये जो यहाँ पर मैंने कैंसिल किया ना, ये 2 का अंडर रूट है और यहाँ पर 2 है, तो इसकी पावर 2 है और अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाता है। ये आंसर है। लास्ट पार्ट में है 4 पार्ट में 5 डिवाइड बाय क्यूब रूट है 9 का। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ और नीचे डिवाइड भी करेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ। तो ऊपर वाले पार्ट में जब हम 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3 और नीचे जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब रूट सेम है, तो हम क्यूब रूट एक बार ले लेंगे। यहाँ पर है 9 और 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 क्यूब रूट ऑफ 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। अब 27 कैल्शियम लेते हैं। 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, तो 3 टाइम 3 आ गया। तो यहाँ इसकी जगह पर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको हम क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3, 3 टाइम 3 है 3 का क्यूब। अब ये जो क्यूब रूट है अगर हम इसको हटाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे रह जाएगा 3। ये आंसर है। 5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3। नंबर 4 में मल्टीप्लाई करना है 8 आयोटा को -8 आयोटा के साथ। 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा। तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 ज़र 64 और यहाँ पर आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 8 के साथ माइनस का साइन है तो -64 आयोटा स्क्वायर।
पीछे हमने सारे क्वेश्चन में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। 64 को -1 -64 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +64 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डिवाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। 2 - 5 आयोटा को डिवाइड करना है 1 - 6 आयोटा पर। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं नीचे वाली टर्म का, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 + 6 आयोटा। 1 + 6 आयोटा को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 + 6 आयोटा। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब ऊपर वाले पार्ट में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये एक हो गया और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 लिखेंगे और इस ब्रैकेट को लिखेंगे 1 + 6 आयोटा, ताकि 2 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए और 6 आयोटा के साथ भी। इसी तरह -5 को लिखेंगे, -5 आयोटा को, फिर इस ब्रैकेट को लिख लेंगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को, ताकि जो -5 आयोटा है इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकें और 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकें। अब नीचे जो ये 1 + 6 आयोटा है, 1 - 6 आयोटा है, ये हमारे पास फार्मूला बनता है a² - b² = a + b और a - b। तो ये a + b और a - b यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस और b की जगह पर आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, 1² - 6 आयोटा स्क्वायर। 2 1s are 2 + 2 6s are 12 और आयोटा -5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 6 are 30 और आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर जो है 6 का भी है और आयोटा का भी है, तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 6 6 are 36 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इस रियल नंबर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो इमेजनरी नंबर्स हैं 12 आयोटा और -5 आयोटा, इनको हम माइनस करेंगे। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। 12 - 5 = 7 और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो +7 आयोटा आ जाएगा। -30, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, =-1, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। नीचे आ जाएगा 1 - 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। अब ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 7 आयोटा, -30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 हो जाएगा। यहाँ पर -36 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +36 हो जाएगा, माइनस माइनस +36। यहाँ पर 2 और 30 जो रियल नंबर्स हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 2 + 30 + 7 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + 36 = 37। 30 में 2 को प्लस करेंगे 32 हो जाएगा, 32 + 7 आयोटा बाय 37। अब ये 37 32 के साथ भी है और 7 आयोटा के साथ भी है, तो हम इसको अलग लिख लेंगे 32 बाय 37 + 7 आयोटा बाय 37, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नाम लिखना है। तो पीछे एक्सरसाइजेस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिसके बाद उसका आंसर हमारे पास 1 आए, जैसे 7 7 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर भी दूसरी साइड पर है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 81 का एलसीएम लेते हैं, 9 9s are 81
9 वन ज़र 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और बाय होल पावर क्या है n। 3 की पावर आ जाएगी 5 प्लस यहाँ पर 3 की पावर है 4n-1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n मल्टीप्लाई बाय, और 3 की पावर हो गई -1। 243 का एलसीएम ले लेंगे। 3 7 ज़र 21, 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, और 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम जो है 3 आ गया, 3 की पावर आ जाएगी 5। नीचे दिया हुआ है 9, 9 का एलसीएम लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये पावर अलग से आ जाएगी 2n। यहाँ पर आ जाएगी 3 की पावर 3। 9 किस पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2n, 3 की पावर हो जाएगी 5, यहाँ पर प्लस 3 की पावर है 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हो जाएगी 5। यहाँ पर ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पर 9 जो है इसका एलसीएम लिया है, तो हमारे पास जाता है 3 का स्क्वायर, तो इधर कर देंगे 3 स्क्वायर, और बाहर पावर हो जाएगी 2n। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3, और 2 2 ज़र 4, और n हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर जो हम देखते हैं, यहाँ पर 3 4n है, यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर भी 3 4n है, और 3 की पावर 5 है, यानी ये दो जो टर्म्स हैं इनमें ये दो सेम है, तो हम इनको एक बार लिखते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5, इनको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर 4n 1, प्लस यहाँ पर आ गया 3 की पावर -1, और यहाँ पर इसका भी आ जाएगा 1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -1। नीचे है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब ऊपर 3 की पावर 4n है और नीचे भी 3 की पावर 4n है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है 3 की पावर 5, यहाँ पर है 3 की पावर 3, तो यहाँ पर से 2 3 जो 3 टाइम्स 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 पावर रह जाएगी इसकी। यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 2 1 प्लस 3 की पावर -1। अब इसकी पावर -1 में है, इसका मतलब है कि हम इसको नीचे ले आए तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 2 1 प्लस 1/3। इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आ जाएगा, प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। 3 की पावर हो गई 2, इसका एलसीएम जो हमने लिया वो लिख लेंगे 3 + 1/3। 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4/3। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक 3 रह जाएगा। 3 × 4, 3 4 ज़र 12, ये आंसर है।